मध्य प्रदेश के खंडवा के मोघट थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला मुख्यालय से सटे हुए अहमदपुर खैगांव निवासी एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि जहरीली शराब पीने से उसकी मौत हुई है। सोमवार शाम 5 बजे अहमदपुर खैगांव निवासी संजय उम्र 40 वर्ष पिता शंकर अटूट को उल्टियां होने के बाद तबीयत बिगड़ गई थी। खंडवा अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई। इस दौरान खंडवा पहुंचे परिजनों ने बताया कि मृतक शराब पीता था। सोमवार भी उसने शराब पी थी, जिसके बाद स्वास्थ्य खराब हुआ और संजय की मौत हो गई। मृतक की पत्नी का 8 वर्ष पहले कैंसर से निधन हुआ था। उसके 2 बच्चे और माता पिता हैं। परिजनों ने गांव में अवैध शराब विक्रय के खिलाफ कार्रवाई और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। आइए आपको सुनवाते हैं इस दौरान परिजनों ने क्या कुछ कहा। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। भैया, आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले और क्या दुखद घटना हुई? आप यहाँ खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम के बाहर खड़े हुए। मैं अजय अटूट, संजय अटूट का छोटा भाई हूँ। मैं अहमदपुर खैगांव रहता हूँ जी। अब भाई वहाँ पर ये गांव में क्या अवैध शराब बिकती है, कच्ची दारू बिकती है वहाँ पर। गांव में बिल्कुल धड़े से बिकती है अवैध शराब वहाँ पर जी। अब उसके पहले भी खुद गांव में 3-4 वो मौतें हुई है वहाँ पर। उसके बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है वहाँ पर। उसके बावजूद भी अपने भाई क्या है वहाँ पर कम बजट के साथ वहाँ पर जाते हैं दारू पीने के हिसाब से। उनकी तबीयत बिगड़ी अचानक। ऐसे पहले बहुत सारे केस हो चुके हैं वहाँ पर। बाकी अभी तो कुछ ऐसे कार्रवाई नहीं हो पाई वहाँ पर। आपका कहने का ऐसा ये है कि गांव में जहरीली शराब जो बिल्कुल बिक रही है, बिल्कुल बिल्कुल कच्ची शराब जो है वो जहरीली है। हाँ बिल्कुल, अवैध शराब बिकती है, कच्ची दारू बिकती है वहाँ पर। वो कल क्या हुआ था ये बताइए। अब भैया जैसे वहाँ पर शराब पी थी शाम में, जो गांव में कच्ची बिक रही है। हाँ कच्ची बिकती है वहाँ पर। वो शराब पी के आए, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, वहाँ पर स्वास्थ्य खराब हुआ। अस्पताल लेके आए, रास्ते में दम तोड़ दिया। उसके पहले भी 3-4 मौतें हुई है गाँव में, वही अवैध शराब के पीछे से वहाँ पर। वो इसकी वजह से तो जो गांव में अवैध रूप से जो कच्ची शराब बिक रही है, इस बारे में आप पुलिस को शिकायत की है कभी? उसके पहले भी उनको सब मालूम है। उसके पहले भी अवैध शिकायत हो चुकी है। गांव की महिलाएं भी आई थी, कलेक्टर ऑफिस पहुंची थी वहाँ पर। उन्होंने भी शिकायत करी थी। उसके बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई वहाँ पर अभी। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये कि भाई गांव में जो अवैध रूप से कच्ची शराब बिक रही है वो हानिकारक है और लोग उसका सेवन कर रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरह से हानिकारक है। यहाँ तक कि उसको नहीं कार्रवाई हो तो उसके आगे भी जाकर कुछ दुर्घटनाएं हो सकती है वहाँ पर। जल्द से उस पर कार्रवाई हो तो आप मांग करते कि ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भाई साहब का जो दुखद निधन हुआ आपके भैया का, जी जी, तो उनको यहाँ लेके आए, फिर यहाँ डॉक्टरों ने क्या इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है? नहीं, वो तो पहले ही वो रास्ते में शांत हो गए। रास्ते में शांत हो गए। तो जैसे मेरा सवाल है आपसे जी कि भाई उनका निधन हुआ, दुखद निधन हुआ, अभी जैसे यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाए, तो अपने को ऐसा क्यों लगता है कि वो शराब से ही मतलब ऐसा हुआ? नहीं, वो तो उल्टियाँ होती उनको। उनके शाम में उनको सेवन किया था, झटके भी आ रहे थे, इसकी वजह से वो। हाँ पहले भी गांव में हुई है वो तो, मोहल्ले में वो। अच्छा बिल्कुल। तो मतलब आपकी मांग है कि भाई इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जी जी सर, मैं अहमदपुर खैगांव से बिलोंग करता। मेरा नाम संदीप अटूट है और मृतक संजय अटूट जो कि मेरे कजन ब्रदर है, फैमिली मेंबर। उनकी संडे किसी यहाँ पर गांव में मेरे को अवैध दारू का पता चला है कि वो कच्ची की वजह से पीते खाते थे। बाकी वो घर पे आ गए थे और उसके बाद में उनकी उल्टियाँ होने लगी और उसके दौरान तो यहाँ पर हॉस्पिटल लेके आए। तो हॉस्पिटल लाने के बीच में रास्ते में उनकी देहांत हो गया। तो आपका कहने का आशा ये है कि भाई जो तो भाई जिनका दुखद निधन हुआ है जी, तो वो शराब पीते थे। हाँ, तो ये शराब जो थी वो मतलब कोई हानिकारक शराब थी? हाँ, जैसे जो वाइन शॉप की रहती है उससे तो पूरी जनता पी रही, गांव के हर लोग तख्ते के पीते हैं। जो अवैध दारू रहती है, गलत तरीके की बनाई गई है, उनका भी गांव में काफी प्रकोप है, मतलब कि बहुत जगह जगह मिलती है। तो उस पे मैं उसी को लेकर थोड़ा। गांव जो है कौन सा गांव है, कितने दूर है खंडवा? यहाँ से 7 किलोमीटर के समथिंग है अहमदपुर खैगांव जी। तो वहाँ पे क्या अवैध रूप से शराब बिक रहा है? जी जी, कच्ची को लेकर हम ये मुहिम तो महिलाओं ने भी करीबन काफी उठाई है। 100-200 महिलाएं गई है इस चीज को लेकर, इन्होंने प्रदर्शन भी किया है। अच्छा। तो मेरा मानना ये है कि ये नकली दारू शराब बंद होना चाहिए। जैसे क्या ग्रामीण लोग काफी हादसे में आ जाते, गरीब तबके के लोग क्या नशे के आदी रहते हैं और रोजगार का अभाव कम होने के कारण ये लोग गलत चीजों का सेवन भी करते हैं। तो वैसे ये एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों का सेवन कर पाते हैं। तो मेरा ऐसा है कि ये जो घटना है उससे तो मैं दुखी हूँ। बाकी लेकिन इन चीजों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि इनको बंद क्यों। मांग करते हैं। हाँ, जो भाई साहब जिनका दुखद निधन हुआ है उनका पूरा नाम बता दीजिए, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम और आयु कितनी है? उनका नाम था संजय अटूट, पिताजी का नाम था शंकर अटूट और मृतक का नाम था संजय का 40 उनकी एज थी उम्र। अच्छा, 40 उनकी एज थी।
जी। क्या करते थे भैया? वो मिस्त्री काम भी करते थे, यदि नहीं रहता था तो जो भी काम मिल जाता था, एक तरीके से लेबर मजदूर थे। आपका क्या नाम है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम शंकर अटूट है। मैं अहमदपुर खैगांव का रहने वाला हूँ और जो अभी मृतक है संजय अटूट, उनका पिताजी हूँ। जी। क्या कहना चाहेंगे दुखद मैं घटना यही को? कहना चाहूँगा, दुखद घटना तो हुई है। जी। वो कभी जब भी पी लेते थे, वैसे डेली वाला काम नहीं था, पर जी। वो क्या है कि उनको कुछ झटकों की भी शिकायत थी। हाँ। तो झटके घर आए 4-1 बजे के लगभग, फिर यहाँ एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, जी। वो आ गए गाड़ी लेके, फिर लेके आए तो ये छिपा कॉलोनी के आगे एक झटका और आया उनको। हाँ। फिर मैंने उनके थोड़ा शरीर को देखा तो वो जान तो निकल गई उनकी। क्या फिर अब यहाँ लाना भी ज़रूरी था कि भाई हो सकता है कुछ इलाज पानी हो उनका तो वो सही हो जाए थोड़े। अब यहाँ डॉक्टर लोगों ने चेक किया तो मृतक घोषित कर दिया उनको। यही होता। अब आप क्या मांग करते हैं? अब मैं क्या मांग करूँ सर? जी। क्या अब शासन की जो योजनाएं हैं, वो बच्चे छोटे छोटे हैं उनके, तो उनको शासन जो दे रहा है वो मिलना शासन की चाहिए। योजना के तहत उनको कुछ आर्थिक लाभ मिल जाए। हाँ, आर्थिक ताकि लाभ उनके मिल जो जाए। बच्चे हैं उनके भरण पोषण में परिवार के हाँ काम जी, में हाँ आए। हाँ जी हाँ। बच्चे अभी आपके ही पास रहते हैं? हाँ, बच्चे मेरे पास ही रहते हैं।